डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान भाग 1 में इंग्लिश विषय का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है आई फाउंड आउट माई सेल्फ। मैंने खुद ने पता लगाया। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम आसान भाषा में समझेंगे और साथ में इसकी दी गई एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट अस एक्सप्लोर, आओ खोज करें। डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स, अलग लोग हमें अलग अलग बातें बताते हैं। एज वी कम टू नो अबाउट देम, जैसे ही हमें उनकी जानकारी होती है, वी डिस्कवर दैट, हमें पता लगता है, सम ऑफ दोज थिंग्स वर ट्रू, उनमें से कुछ बातें कुछ वस्तुएं सच थी, वाइल अदर्स वर नोट, जबकि दूसरी बातें सही नहीं थी। टेल यूर फ्रेंड, अपने मित्र को बताएं, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, दैट यू वर टोल्ड, जो कि आपको बताई गई थी, एंड लेटर यू फाउंड आउट इट वॉज नॉट ट्रू, और आपने बाद में पता लगाया कि वो सच नहीं थी। फिर आगे है एग्जाम्पल, वेन आई वॉज यंगर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जब मैं छोटा था, यंगर होता है छोटा। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी दैट, मेरी दादी जी मुझे कहती थी, इफ आई डिडंट फिनिश माई फूड, अगर मैं मेरा भोजन फिनिश नहीं करूंगा, अ कैमल वुड कम, एक ऊंट आएगा, एंड टेक मी अवे, और वह मुझे दूर ले जाएगा। लेटर, लेटर का मीनिंग होता है बाद में। आई फाउंड आउट दैट, मैंने पता लगाया कि कैमल्स ओनली लाइक टू ईट प्लांट्स, ऊंटों को केवल पौधे खाना पसंद है, एंड दे डोंट केयर, और वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, अबाउट किड्स नॉट फिनिशिंग देयर फूड, और वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि बच्चे उनका खाना फिनिश करें। फिर नीचे है लेट अस रिसाइट, आओ इसे गाएं। Someone told me school was all work with no time for fun, किसी ने मुझे बताया कि स्कूल में पूरा दिन काम होता है, with no time for fun, और इसमें आनंद करने का, मजे करने का कोई भी समय नहीं होता है। No one told me, किसी ने मुझे नहीं बताया, how happy I would feel, मैं कितना खुश महसूस करूंगा, when all my assignments were done, जब मेरे सभी असाइनमेंट, दिया गया कार्य कंप्लीट होगा। I found that out myself, यह मैंने खुद ने पता लगाया। नेक्स्ट पेज, फिर अगले पेज पर है someone told me, किसी ने मुझे बताया, there were lessons to learn, कि सीखने के लिए खूब सारे पाठ होंगे, पढ़ने के लिए खूब सारे पाठ होंगे, एंड सो मैनी रूल्स टू हीड, और खूब सारे रूल्स होंगे जो हमें मानने पड़ेंगे। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया, आई वुड फाइंड सच मैजिक इन द बुक्स आई वुड रीड, मुझे किसी ने नहीं बताया कि जो बुक मैं पढ़ूंगा तो वो कितनी जादुई होंगी, उनमें कितनी जादू की बातें होंगी। अब नीचे की साइड में देखें, समवन टोल्ड मी टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक, किसी ने मुझे कहा मजबूत बने रहने के लिए और डटकर मुकाबला करने के लिए। और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्केयर्ड, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो लड़के समझेंगे कि मैं डर गया था। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे ये नहीं बताया, आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स, ट्रू होता है सच्चा, काइंड होता है दयालु, हु केयर्ड, किसी ने मुझे नहीं बताया था कि मैं सच्चे और दयालु मित्रों से मिलूंगा जो कि केयर करेंगे, जो मेरा ध्यान रखेंगे। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, ये मैंने खुद ने पता लगाया। अब आगे है एक्सरसाइज, फिर आगे नेक्स्ट पेज पर है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आइए नए शब्द सीखें। इसके नीचे ये लाइन फिर से रिपीट हुई है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
फ्रॉम योर डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। आप आगे दिए गए वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में से ढूंढें और उन्हें आप अपने खुद के सेंटेंस में यूज करें। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट ये नाउन की तरह यहां पे आया है। इसका अर्थ होता है टास्क गिवन टू समवन टू डू, किसी को करने के लिए दिया गया कार्य। ये ऑफिस में भी हो सकता है और ये स्कूल में भी हो सकता है। अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव कंप्लीटेड, मैं पूरे कर चुका हूं। ऑल माई असाइनमेंट्स, मेरे सभी असाइनमेंट्स, मैं अपने सभी असाइनमेंट पूरे कर चुका हूं। फिर आगे है हीड, ये वर्ब के रूप में है यहां पे। इसका अर्थ है टू पे अटेंशन, ध्यान देना। इसका सेंटेंस बनेगा यू शुड हीड योर पेरेंट्स एडवाइस, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सलाह को मानना चाहिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे तीसरा है बोल्ड, ये एडजेक्टिव के रूप में है। इसका मीनिंग होता है कर्जियस, यानी कि साहसी। फियरलेस, निर्भय, डर रहित। हम इसको सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे द लोयन इज अ बोल्ड एनिमल, शेर एक बहादुर जानवर है। फिर आगे स्केयर्ड, ये एडजेक्टिव है यहां पे। फियरफुल, डरा हुआ। इसका सेंटेंस बनाएंगे द चाइल्ड इज स्केयर्ड इन द डार्क, लड़का अंधेरे में डर गया। फिर आगे है लेट अस डू इट, आओ इसे करें। फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए गए प्रश्नों के लिए सही ऑप्शन का चयन करें। फर्स्ट है इसका, व्हाट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोयम, इस पोयम में हीड शब्द का क्या अर्थ है। टू इग्नोर, इग्नोर करना। टू ओबे, ये वाला राइट है, मानना, पालन करना। फिर सेकंड है, वाई डज द पोएट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, लेखक ने, कवि ने ये वाली लाइन रिपीट क्यों की है। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, मैंने खुद ने पता लगाया। तो ये सी वाला ऑप्शन राइट होगा। टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी, खुद खोज पर बल देने के लिए। नेक्स्ट पेज। फिर आगे तीसरा है, विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर बोल्ड, बोल्ड शब्द का कौन सा वर्ड सिनोनिम है। सिनोनिम होता है एक जैसी मीनिंग वाला समानार्थी शब्द, हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द। तो इसमें ए वाला है शाई, फियरलेस, स्केयर्ड, क्वाइट। तो इसमें बी वाला राइट है, फियरलेस, बिना डर के। बोल्ड होता है बहादुर, यानी कि बिना डर के। अब फोर्थ है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की मेन थीम क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क, ये तो नहीं है, ये बी वाला राइट है, डिस्कवरिंग ट्रूथ्स थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से, निजी अनुभव से सत्य की खोज करना, सच की खोज करना। फिर आगे पांचवा, विच एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब बुक्स, बुक्स के बारे में वर्णन करने के लिए कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। बोरिंग, मैजिक, हैवी, ओल्ड। तो मैजिक, मैजिक यानी कि जादू, बुक्स जादुई होती हैं। फिर सेकंड है, कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोएम, इस कविता पर आधारित इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। थिंग, वस्तुओं के नाम हमें यहां पे लिखने हैं। व्हाट पीपल सेड, लोगों ने इनके बारे में क्या कहा था वो हमें यहां पे लिखना है। व्हाट द नरेटर फाउंड आउट, और लेखक ने खुद ने क्या पता लगाया था वो हमें लास्ट वाले कॉलम में लिखना है। जैसे स्कूल, स्कूल के बारे में लोगों ने तो ये कहा था, स्कूल वॉज ऑल वर्क, स्कूल में काम ही काम होता था। नो टाइम फॉर फन, और आनंद करने का, मजे करने का कोई भी समय नहीं होता। परंतु जब लेखक ने खुद ने खोजा तो उसे क्या मिला, ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ऑल हीज असाइनमेंट्स वर डन, वह खुश हुआ जब उसका दिया गया सारा कार्य कंप्लीट हो गया।
फिर आगे है बुक। बुक के बारे में लोगों ने उसे बताया था लेसन्स टू लर्न। खूब सारे पाठ होंगे, उन्हें याद करना होगा। लेकिन जब उसने किताबों में देखा, ही फाउंड इट मैजिकल। उसने किताबों को पाया कि ये तो जादुई किताबें हैं, इनमें खूब सारे रहस्य हैं, खूब सारा इनके अंदर अच्छा अच्छा ज्ञान है। बिहेवियर, व्यवहार के बारे में। बी बोल्ड एंड फाइट बैक, बहादुर रहने के लिए और डट कर मुकाबला करने के लिए। इसकी बजाय जब उसने खुद ने खोज की तो उसे क्या मिला? ही मेट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर्ड। वह मिला सच्चे और अच्छे दोस्तों से जो कि उसका ध्यान रखते थे। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर कैमल, ऊंट के बारे में। हालांकि हमें इस पोइम में तो नहीं बताया गया, लेकिन इसी पाठ में हमें शुरुआत में बताया गया था ऊंट के बारे में। कैमल वुड टेक हिम अवे, कि ऊंट उसे दूर ले जाएंगे। जबकि उसने खुद ने क्या पाया? ही फाउंड दैट कैमल डज नॉट हार्म चिल्ड्रन। उसने खुद ने यह पाया कि ऊंट बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है तीसरी एक्सरसाइज, राइट अ नोट। आप एक नोट लिखें अबाउट द टाइम, उस समय के बारे में। व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग, जब आपने किसी चीज की खोज की। ओन यूर ओन, आपने खुद ने। व्हेन आई वॉज 7 years ओल्ड, जब मैं 7 साल का था। आई थॉट कैमल्स हिड बिहाइंड सैंड ड्यून्स, मैं सोचता था कि ऊंट रेत के टीलों के पीछे छुपते हैं। एंड अब यहां पे हमें इसे कंप्लीट करना है। एंड वुड कम, और वो आएंगे। टू टेक मी अवे, मुझे दूर ले जाने के लिए आएंगे। इफ आई डिड नॉट फिनिश माई फूड, अगर मैं मेरा भोजन फिनिश नहीं करूंगा तो। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ देम, स्केयर्ड होता है डरा हुआ होना, मैं उनसे डरता था। लेटर आई फाउंड आउट दैट, बाद में मैंने पता लगाया, कैमल्स आर जेंटल एनिमल्स, ऊंट अच्छे पशु होते हैं। दे ओनली ईट प्लांट्स, वे केवल पौधों को खाते हैं। दे डू नॉट हार्म चिल्ड्रन, वे बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, इसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। आई रियलाइज्ड दैट मैनी थिंग्स वी हियर आर नॉट ऑलवेज ट्रू, मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत सी बातें जो हम सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं होती हैं। वी शुड फाइंड आउट द ट्रूथ आवर सेल्व्स, हमें सच्चाई खुद से पता करनी चाहिए। फिर नीचे है चटर चैम्प, इमेजिन दैट यू विजिटेड जैसलमेर। आप सोचें कि आपने जैसलमेर की यात्रा की, आप ऐसी कल्पना करें कि आपने जैसलमेर की यात्रा की। राइट अबाउट यूर ट्रिप टू जैसलमेर इन यूर डायरी, आप अपनी डायरी में आपकी जैसलमेर की यात्रा के बारे में लिखें। हाउ विल यू राइट इट, आप इसे कैसे लिखेंगे? कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए गए क्वेश्चन को इसमें शामिल करें। व्हेन डिड यू गो टू जैसलमेर, आप जैसलमेर कब गए, इनके कौन से समय में गए। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। फोर्ट्स किले, मार्केट्स बाजार, सैंड ड्यून्स रेत के टीले। अब आगे है व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। दाल बाटी चूरमा, कचौरी। अब लास्ट वाली लाइन है व्हाट वॉज यूर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, इस पूरी ट्रिप का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था, कौन सा हिस्सा इस ट्रिप का आपको सबसे अच्छा लगा। नेक्स्ट पेज। अब आगे नेक्स्ट पेज पर है, ये डायरी का पेज है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। डेट 13 अप्रैल 2026,
यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी डेट लिख लें। टुडे आई विजिटेड, आज मैंने यात्रा की जैसलमेर विद माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग ट्रिप, यह वाली ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग थी। आई सा ब्यूटीफुल फोर्ट्स, मैंने सुंदर सुंदर किले देखे। बिजी मार्केट्स, और व्यस्त बाजार देखे। एंड गोल्डन सैंड ड्यून्स, और मैंने सुनहरे रेत के टीले देखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की स्पीड यहाँ पे तेज होगी क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा न बने। आप वीडियो को रोककर इसे कंप्लीट कर लें। द जैसलमेर फोर्ट वाज लुकिंग वेरी वंडरफुल, जैसलमेर का किला बहुत ही अद्भुत दिख रहा था। द मार्केट्स वर फुल ऑफ कलरफुल क्लोथ्स, और जो मार्केट हैं, जो बाजार थे, वो रंगीन कपड़ों से फुल भरे हुए थे। देयर वर मैनी शॉप्स, वहां पे खूब सारी दुकानें थी। ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, वहां पे हैंडीक्राफ्ट्स की, हाथ से बनी हुई वस्तुओं की खूब सारी दुकानें थी। इन द इवनिंग, शाम को, वी विजिटेड द सैंड ड्यून्स, हमने शाम को रेत के टीलों की यात्रा की। एंड एंजॉयड अ कैमल राइड, और हमने ऊंट की सवारी का आनंद लिया। आई एट डिलीशियस फूड, मैंने स्वादिष्ट भोजन खाया। लाइक दाल बाटी, चूरमा एंड कचौरी, मैंने स्वादिष्ट भोजन खाया जैसे कि दाल बाटी, चूरमा और कचौरी। द फूड वॉज वेरी टेस्टी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप वॉज द कैमल राइड ऑन द सैंड ड्यून्स एट सनसेट, इस यात्रा के दौरान मेरा इस ट्रिप का फेवरेट पार्ट था सनसेट के समय रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी करना। द व्यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल, दृश्य बहुत ही सुंदर था। इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, यह एक बहुत ही अद्भुत यात्रा थी। एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। आप वीडियो को रोककर इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और मयूरी लैंग्वेज सीखते हैं। मयूरी, व्हाट डज स्विफ्ट मीन, मयूरी स्विफ्ट का क्या अर्थ होता है। अब इसने बताया स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट, धवल, इसने बताया धवल की स्विफ्ट का अर्थ होता है बहुत तेज। देयर आर मैनी वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ समथिंग और समवन, ऐसे खूब सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति की गुणों के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ब्यूटीफुल गोडावन, सुंदर गोडावन, स्विफ्ट चिंकारा, तेज दौड़ने वाला चिंकारा, एंड कलरफुल फेस्टिवल्स, और रंगीन त्योहार। दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन, ये वर्ड्स हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में विशेषताएं बताते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ब्रैकेट में बताया एडजेक्टिव्स, ये शब्द डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको विशेषण। अब नीचे है फाइंड मोर एडजेक्टिव्स, और अधिक एडजेक्टिव ढूंढें, एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करें। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, जैसे फर्स्ट मैजेस्टिक, प्रभावशाली, मैजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर, प्रभावशाली
आमेर का किला जयपुर में है। अब अगला हमने बनाया है यहाँ पे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। यहाँ पे हम सेंटेंस में यूज करेंगे चित्तौड़गढ़ इज अ हिस्टोरिकल सिटी। चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक शहर है। फिर नीचे गोल्डन, गोल्डन होता है सुनहरा। गोल्डन सैंड ड्यून्स लुक ब्यूटीफुल। सुनहरे रेत के टीले सुंदर दिखाई देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की हमारी नई बुक और हमारी नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका। इन दोनों का लिंक दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।